अस्सलामुअलैकुम। आज इस्लामिक टीवी की तरफ से मैं आपको कुरान शरीफ की 10 सूरतों के बारे में बताऊंगा जो 10 चीज़ों को रोक देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ की 10 सूरतों का वजीफ़ा। कुरान शरीफ की सूरतों को पढ़ने के फ़ायदे और उनके वजीफ़े तो बेशुमार हैं, लेकिन कुछ ख़ास सूरतें ऐसी हैं जिनको पढ़ने का फ़ायदा आपको बेहिसाब होगा। सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसके एक एक हुर्फ़ के बदले आपको कई नेकियां मिलती हैं, अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो चलिए इन 10 सूरतों के 10 फ़ायदे को मैं आपको समझाता हूँ और इंशाअल्लाह उस पर आज ही से अमल करना शुरू कर दें। हज़रत इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 10 सूरतें 10 चीज़ों को रोक देती हैं। नंबर 1, सूरह फातिहा की तिलावत करने वाला अल्लाह के गज़ब और गुस्से से बच जाता है, इसलिए सूरह फातिहा खूब कसरत से पढ़नी चाहिए और अल्लाह के गज़ब से बचना चाहिए, जिससे बचाने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं होगा। नंबर 2, सूरह यासीन क़यामत के दिन की प्यास को बुझा देती है, इसलिए सूरह यासीन को रोज़ाना का मामूल बना लीजिए, क्योंकि उस दिन जब सभी लोग प्यासे होंगे और सूरज लोगों के सरों पर होगा, तो ये सूरह यासीन आपके बड़े काम आने वाली है। नंबर 3, सूरह दुखान क़यामत की हौलनाकियों से रोकती है। दुखान का मतलब होता है धुआं। क़यामत का दिन ऐसा हौलनाक और ख़तरनाक होगा कि इंसान देखेगा तो उसे किसी अपने या पराये की परवाह नहीं रहेगी, बस वो अपने आप को बचाता फिरेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उस हौलनाक मंज़र से बचें तो ये सूरह दुखान की तिलावत रोज़ाना किया करें कि ये क़यामत के दिन बड़ा साथ देने वाली है। नंबर 4, सूरह वाक़िया फ़ाक़ा और तंगदस्ती को रोक देती है। जो शख्स ये चाहता है कि घर में फ़ाक़ा ना हो और तंगदस्ती दूर हो, उसे रोज़ाना मग़रिब की नमाज़ के बाद घर में सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़नी चाहिए कि इससे रोज़ी तंग नहीं होती और रोज़ी के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, सूरह मुल्क अज़ाब कब्र को रोक देती है। इंसान को कब्र में रखते ही सवालों जवाब शुरू हो जाते हैं और आमाल हमारे ऐसे हैं कि हमें अज़ाब ही की तरफ ले जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप कब्र के उस अंधेरे गड्ढे में रोशनी चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह के फ़रिश्ते हमारे साथ अच्छा मामला करें, तो सूरह मुल्क रोज़ाना का मामूल बना लें ताकि हम अज़ाब कब्र से बच जाएं। नंबर 6, सूरह कौसर दुश्मनों के झगड़ों से रोकती है। यानी जो शख्स सूरह कौसर की तिलावत करेगा और उसको अपना मामूल बना लेगा तो अल्लाह ताला उसे दुश्मनों के झगड़ों और दुश्मनों की बुरी निगाहों से बचा लेंगे और उसको इत्मीनान और पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाएंगे। नंबर 7, सूरह काफिरून मौत के वक्त कुफ्र से रोकती है। इंसान अगर पूरी ज़िंदगी ईमान के साथ रहा हो लेकिन मौत से पहले कुफ्र में मुब्तला हो गया हो, तो सारी ज़िंदगी की मेहनत और इबादत किसी काम की नहीं रहती। इसलिए सूरह काफिरून की तिलावत ज़रूर करते रहिए कि ये मौत के वक्त कुफ्र से बचा लेती है और जो इंसान मौत के वक्त ईमान के साथ मरा वो जन्नत में जाएगा। नंबर 8, सूरह इखलास निफाक को रोक देती है। निफाक कहते हैं सामने कुछ और अंदर कुछ, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिक उसे कहते थे, जो दिखाने के लिए और मुसलमानों को धोखा देने के लिए ऊपर से तो इस्लाम ले आते थे लेकिन अंदर से वो काफिर ही रहते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में निफाक न रहे और इखलास मोहब्बत से और खालिस दिल से इस्लाम ईमान हमारे दिल में बढ़े, तो सूरह इखलास को पढ़ना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह ईमान पर ख़ात्मा होगा। नंबर 9, सूरह फलक हासिदों यानी जलने वालों की हसद से बचा लेती है। सूरह फलक में हासिदों के शर से पनाह मांगी गई है, इसलिए सूरह फलक की तिलावत करना हासिदों से मिलने वाली परेशानियों को दफ़ा कर देता है और इंसान को किसी हासिद से कोई नुकसान का अंदेशा नहीं रहता। नंबर 10, सूरह नास वसवसों से
روکتی ہے۔ شیطان انسان کے اندر کئی طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، جیسے نفسانی، شہوانی، شیطانی، اور ان وسوسوں میں آ کر بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو ان تمام وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ ناس کا دامن پکڑ لیجئے اور مرتے دم تک اس سورت کا دامن نہ چھوڑیے، کہ یہ وسوسوں کو روکتی ہے اور انسان کو بہتر زندگی جینے میں مدد کرتی ہے۔